हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम गाइस। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन करवाऊंगी। वैसे तो बहुत ही कॉमन है इक्वेशन ऑफ मोशन, जब से साइंस स्टार्ट हुई है आप लोगों के पास पढ़ना, मतलब साइंस तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है। जब आपने एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट किया होगा, आपके हाथ में बुक्स आई होंगी साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में डिवीजन समझ में आया होगा ना, तभी से ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये कंसेप्ट आ चुका था। और पहले तो आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, एकदम से ना शोर हो गया, तो उसको प्लीज़ सराउंडिंग नॉइस को अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखिए और वीडियो पे ध्यान रखिए कि हाँ एग्जैक्टली मैं क्या समझा रही हूँ आपको। नाउ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, बेसिकली क्या इसका यूज़ है, कैसे ये स्टार्ट हुई इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो आप सबको पता है कि हमें सर आइजैक न्यूटन ने दी थी, ये सबको पता है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे इक्वेशन। अच्छा, ये जो वर्ड है ना इक्वेशन, मैंने ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज में ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको पूरा लिखना। आप अच्छे बच्चे हैं, आप बिल्कुल ऐसे आप टाइम सेव करने के लिए इतनी जल्दबाजी कभी मत करना। पूरा जो इक्वेशन होता है आप लोग एकदम कंप्लीट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिएगा स्पेलिंग के साथ। ओके, नाउ देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। हेल्प अस इन प्रिडिक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज दैट मे चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट अंडरगोज मोशन। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, जब उसमें मोशन होगा, मोशन का मतलब क्या होता है, गति। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की प्लेस में चेंज आना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवा देना, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो जो फिजिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो इन्हीं से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें क्या क्या है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि एसोसिएट करती हैं मोशंस के साथ, जैसे टाइम टेकन, जिसको आप किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आती हैं, ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज टाइम टेकन, सेकेंड वन इज डिस्टेंस कवर, नंबर थर्ड इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है। वैसे ये ना मैंने पूरे वर्ड्स में लिखे, आपको आदत नहीं होगी ना, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक वाले स्मार्ट जनरेशन के बच्चे हैं तो इतना कहाँ मेहनत करते हैं। यू तो वर्ड सुना होगा आपने, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है। अभी जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या सिंबल्स होते हैं इसके। अभी ये देख लीजिए, टाइम टेकन टी से डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस को डी या फिर एस से डिनोट किया जाता है। इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है फाइनल वेलोसिटी और ये होती है वी, और एक्सेलरेशन इसे करते हैं ए से डिनोट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, उनका रिलेशन कैसे होता है किस किस चीज़ के साथ में, जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उनमें क्या किसका रिलेशन किसके साथ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। सो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, और बाकी फिर अभी आगे का इसको कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम किन किन सिंबल्स को यूज़ करते हैं, लाइक एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, और इन सब के अलावा अभी मैंने ना ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, ये बताने के लिए कि क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। अब ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। वेलोसिटी और v वेलोसिटी हो गया, u और v दोनों क्या है, वेलोसिटीज हैं, लेकिन एक इनिशियल है और एक फाइनल है। a एक्सेलरेशन हो गया, t क्या हो गया, टाइम। तो इट मीन्स की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है सीधे सीधे ये वाली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड में देखिए, इसे आप फर्स्ट मार्क कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, मतलब जैसे मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी और मतलब ज्यादा नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने ऐसे ये डबल ब्रैकेट ये कर दिए हैं, मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ मैंने कुछ ऐसा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन बिटवीन ऊपर वाले से कॉपी करना है, वैसे आप लोग कॉपी करने में तो मास्टर होंगे ही होंगे, है ना। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटीज मतलब दो वेलोसिटीज हो गई, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन, प्लस 2as। ए क्या होता है यहाँ पे, ए मीन्स एक्सेलरेशन और एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, सॉरी एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, मीन्स की वेलोसिटी, डिस्टेंस और
एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है उसे अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे ये वाली चीज, ये सेकंड इक्वेशन। नाउ थर्ड वन देखिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होंगी। आपसे ना ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है। अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं आता, जैसे ये तीन इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब क्या किस तरीके से होता है, सॉरी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है उसके लिए, देखिए अगर ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपसे नहीं पूछा जाता तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, जो मैंने अभी नहीं करवाया है बट मैं आपको करवा दूंगी अगर आपको सीखना है तो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, या फिर ऐसे ना स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया जाए कि आपको रिलेशन लिखना है बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। मतलब इस तरीके की कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को 2, 3, 4 को दे दिया जाएगा, 2 तो नहीं आएंगी, 3 तो कम से कम आएंगी, उसका रिलेशन आपको लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में। तो आप इन तीनों इक्वेशंस को याद रखेंगे। एंड इसके साथ ये टॉपिक खत्म। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग सच में मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। होप नहीं थी मुझे इतनी, बट सच में बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सबको, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।